बहुत ज़्यादा हाई प्राइसें हो गई हैं। अब गरीब बंदा जो है ना वो खाने से अब मजबूरी है, उनको खानी पड़ती हैं। अगर नहीं खाएंगे तो वो चल फिर नहीं सकेंगे। हॉस्पिटल में जाके देखें, किसी के पास पैराडोल तक नहीं है। पिछली दफा वो दवाइयाँ 15,000 रुपये दी आईयां सन ते हुण 40,000 रुपये दी। मैं अस्पताल के चक्कर काट के तक गया हूँ। मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है। घर में खाने को नहीं है, बिजली के लिए बिल के पैसे नहीं है, बच्चे छोटे छोटे कमाने वाले नहीं कोई भी के पास देता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात शहबाज शरीफ साहब का बता दे। डबल पैसे ले रहे ने, बिल मेरे उत्थे रह गए ने अंदर। मैं तुहानू बिल दिखा देने भी जिहड़ी एक गोली रुपये दी सी 10 रुपये दी देन दे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, 2 वक्त की रोटी को तरसने वाली आवाम के लिए अब इलाज भी महंगा कर दिया गया है, क्योंकि अद्वियात की कीमतें हुकूमत ने 20% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये नाज़रीन, ये जो मामलात हैं आवाम आ गई जो कि महंगाई से सताई है, जिनका किचन पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, वो अवाम इलाज मुआलजे के लिए कहाँ से पैसे लेकर आएगी। 20% का ये इजाफ़ा, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स हैं, इसके अलावा एंटी इन्फेक्शन हैं, दिल के अमराज की जो अद्वियात हैं वो महंगी हो गई हैं। जो अद्वियात की कीमतें थी वो तो पहले ही आसमानों पर थी, लेकिन अब ये जो दोबारा इजाफ़ा है, ये डबल ट्रिपल कीमतें, क्या आम बंदा ये दे सकेगा? इस पर आम आवाम का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स पे भी जाते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस इजाफे से कितना फ़र्क पड़ा है। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो यहाँ के साहब हैं उनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो 20% का इजाफा है उससे आवाम की मुश्किलात में किस कदर इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम जुनैद है। अच्छा जुनैद भाई, बताइएगा कि हुकूमत ने 20% इजाफा कर दिया है, उससे कितना फ़र्क पड़ा है इनकी प्राइसेस में अद्वियात? बस सर, जो 20% इजाफा कर दिया वो 20% से बस आप ये समझ लेंगे 20% से ज़्यादा ही होता है इजाफा। आप कोई भी चीज़ मार्केट में मैसर तो है नहीं, मिलती तो है नहीं। पहली बात, अगर किसी से पूछ लें तो वो कहते हैं जी ये अपना पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अक्सर अद्वियात शॉर्ट हैं, अक्सर के प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मली लोग जो आम बेचारा गरीब आदमी है, आजकल तो वैसे ही आपको पता है आटे की वजह से परेशान है, घर में राशन की वजह से परेशान, दवाई लेना तो बड़ी मुश्किल बात है उसके लिए। हमारी सेल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, ज़ाहिर है पहले जैसे सेल्स नहीं है, और ज़ाहिर है मेडिसिन लेना हर बंदे का काम बस का काम नहीं रहा। और सिंपल पैराडोल का ले लेना कि 7-8 रुपये का पत्ता होता था, अब 25 रुपये का पत्ता है। तो आप बात उसको देख लें, उसका कंपैरिजन करें। सिर्फ एक सिंपल चीज़ है जो हर बंदे ने घर में इस्तेमाल करनी है, पैरास्टामोल। अच्छा ये बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात अभी भी शॉर्ट हैं जो कि नहीं मिल रही? मोस्टली होती हैं अद्वियात में, मोस्टली अब शॉर्टेज रहती है, क्योंकि जब से ये इनका मसला डॉलर नहीं है हमारे पास, एलसीज नहीं ओपन हो रही, उसकी वजह से मोस्टली मेडिसिन शॉर्ट ही रहती है। उनका बाहर से आने हैं सारे, फिर उनका क्या देते हैं आप? उनके बदल में क्या देते हैं? किसी दूसरी कंपनी के पास रॉ मटेरियल पड़ा तो उसका अल्टरनेटिव दे देंगे। ज़ाहिर है हमने तो यही कोशिश करनी है कि बेचारा पेशेंट जो खार ना हो, उसको जो मिल सकता है वो मिल जाए। इम्पोर्टर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी इस पर नागवारी का इजहार किया कि जो इजाफा किया है ये 20% ये कम है, 39% होना चाहिए था। वो तो अपने हिसाब से ठीक कहते हैं ना जी, उनका तो देखें बिज़नेस है, वो तो बिज़नेस को उसमें तोलते हैं, नापते हैं कि यार वो डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, हमें बाहर से चीज़ महंगी मिल रही है, महंगी पर मैन्युफैक्चर का। पैरास्टामोल का यही मसला था पैराडोल का, कि पैरास्टामोल का जो रॉ मटेरियल था पीछे से महंगा मिल रहा था। यहाँ पे आके वो कहते थे हमें इतने की कॉस्ट नहीं करती जितने कि आप हम सेल हम इस कहते हैं करने के लिए। आप लोगों के कितना फ़र्क पड़ा है? आप तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम मेडिसिन की कॉस्ट के हिसाब से देखें तो हमारा 50% से ज़्यादा का फ़र्क पड़ गया हुआ, वो सेल नहीं है पहले जैसे पहले थी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। जी नाज़रीन, एक और इधर मेडिकल स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे इसके साहब एक मौजूद हैं जो कि मेडिकल स्टोर से, जिनका ताल्लुक इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आज़म नाम। आज़म भाई, बताइएगा कि गवर्नमेंट ने 20% अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, अब उस कितना फ़र्क पड़ा है अद्वियात की कीमतों में, और क्या आम बंदा अफोर्ड कर पाएगा? ना जी, अब देखे जो गरीब लोग हैं उनमें ये होता है कि अब जैसे कि अब डॉक्टर वगैरह होते हैं वो मंथली लिख कर देते हैं जी कि ये आप रेगुलर इस्तेमाल करें। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, हम उनको मेडिसिन वगैरह जिस तरह वो कहते हैं जी कि मंथली की निकाल दें, हम उनको देते हैं, ठीक है। जब आगे उन प्राइसें वगैरह देखते हैं ना तो फिर वो उसमें आगे वो कहते हैं जी कि यार ये तो अब महंगी चीज़ है, अब कैसे अफोर्ड करें। फिर उसमें ये होता है कि वो कम करवाते हैं चीज़ें, ठीक है। अगर हो हमारे पास डिस्काउंट वगैरह तो हम डिस्काउंट कर देते हैं, वरना वो अपनी चीज़ें वगैरह जो है ना उसमें से मेडिसिन में से
कम करवा लेते हैं। अद्वियात निकाल देते हैं भी। बहुत ज़्यादा हाई प्राइसें हो गई हैं। अब गरीब बंदा जो है ना वो खाने से अब मजबूरी है, उनको खानी पड़ती हैं। अगर नहीं खाएंगे तो वो चल फिर नहीं सकेंगे। अच्छा, ये जो 20% इजाफा किया गया है, अब इजाफे वाली जो प्राइस है वो आ गई है, हाँ जी बिल्कुल आ गई है। यानी 20% बढ़ा दी है। जी बिल्कुल आ गई है। हर एक की कीमत बढ़ गई। की मतलब कि जो चीज़ मतलब 50 की मिल रही ना मिलती थी, अब वो 100 रुपए की होगी। मतलब आधा उनका जो है ना आ गया है। तो आम बंदा तो मेरे हिसाब से नहीं, मुश्किल है उनके लिए ये अफोर्ड करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये आ रही थी, यहाँ दवाइयाँ लेने आ रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने इतनी जद्दोजहद की, हमारे बड़ों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, ये मुल्क आज़ाद करवाया, इस पाकिस्तान के लिए हम तो मेरा लीडर कर रहा है। वो इमरान खान इस पाकिस्तान के लिए गोलियाँ खा रहा है, गरीब मर रहा है। हॉस्पिटल में जाके देखें, किसी के पास पैनाडोल तक नहीं है। इन दवाइयों अंदर जाके देखें, कोई एक पेन किलर नहीं ले सकता। ये रेडी ये लगा हुआ छापा, यहाँ से आप 2 केले लेके दिखाएं मुझे। खुदा का खौफ करें, कब्र याद रखें, सबकी कब्र है, हशर का मैदान लगना है। कौन सा मुंह लेके जाओगे जो ये पीडीएफ को ख़त्म करे, ये इदारे समझे कुछ, किस कदर आवाम को मार रहे हैं, कुछ समझे। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं, हम दरमियाने तबके के लोग हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पिस गए हैं। जो निचला तबका ना वो फिर मांग के चलो जो भी है रो पिट के मांग लेता है, तो ऊपर वाले के पास तो कमाल ही बहुत है, उनका तो पेट ही नहीं भरता, उनका दोज़ख भरना ही नहीं है, वो कब्र में भरना है। तो जो दरमियाना तबका वो तो मर गया, वो क्या करे, खुदकुशियाँ करे। खुदा का खौफ करें, अंदर जाके देखें, आप रो के तड़प के निकलेंगे, आप कहेंगे जो जेब में है ना इनको दे के आ जाए। अंदर जाने की बात करें, मुझे तो क़यामत इधर से नजर आ रही है। मैं देख के आया हूँ। तो खाना पे जाके देखें, इधर लोग खड़े होते हैं, सोच नहीं सकती कि मेरा ये साथ ही कर रहा है। मैं रात को रोज़ाना निकलती हूँ कोई ना कोई दवाई लेने, छोटे मेरे बच्चे हैं मासूम नवासे मेरे, तो कई लोग दवाई लेके पर्ची बनवाते हैं, और जब ये रेट बताते हैं ना तो वो खड़े रहते हैं। वो फिर खुदा की कसम ये यहाँ बाहर आके खड़े हो जाते हैं, इतने पैसे कम है, तो फिर वो दवाइयाँ कम करवाते जाते हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, डरे उस दिन से कि आप लोगों पे अजाब नाज़िल हो। ये क्या है? खुदा के लिए आप ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं, कहें कोई शर्म करें, कोई हया करें, आए आके बैठें, आके अवाम में देखें कि लोग किस तरह जी रहे हैं। लोगों के इतने बच्चे सर्वेंट क्वार्टर में, लोग बाहर चले गए, सर्वेंट क्वार्टर में लोगों को रखे हुए हैं, उनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आबद भाई सफरा है, ਅਸੀਂ ਆਬਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हैं। अच्छा, आपका कोई मरीज इधर हॉस्पिटल में एडमिट? बच्ची मेरी सड़ी सी ਇੱਥੇ। सर अद्वियात महंगी हो गई हैं, क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा महंगी है। पिछली दफ़ा वो दवाइयाँ 15,000 रुपये दी आईयां सन, इस दफ़ा मैं कोई महीने बाद दोबारा बच्ची लैके आया तो हुण 40,000 रुपये दी 40,000? पूरा 40,000 रुपया। ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7,500 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਆਇਆ, 4,500 ਦਾ ਇੱਕ, 5,000 ਦਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 27,500 ਦੇ ਤੋਂ ਬਲੇਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਬਸ ਮੁੜ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲਈਏ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਲਿਆ ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਈਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਏ ਹਫਤੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। 15,000 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, 40,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦਫਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। कम अज कम 70-80 रुपये 70-80 हज़ार रुपये की गेम है जी हुई पई। सरकारी हस्पतालों में भी 70-80 हज़ार की गेम? मैं ना दवाइयाँ शवाइयाँ एक बाहरों सारियाँ असीं लैके आए, एक दवाई अंदरों सानूं नहीं मिली। हल्फन पे ने एक दवाई नहीं मिली। पर्चियाँ सिर्फ गवर्नमेंट का नाम है भी गवर्नमेंट का हस्पताल है, सिर्फ पर्चियाँ सारियां मेरे बोझे च ने, सारियां दवाइयां बाहर दी। तो की फायदा
ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 10,000 ਕਾਰ ਦਾ, 5,000 अपना खर्चा, 15,000 ला के घर। और मरीज की जान के साथ जो जुल्म हो, जो उसे तकलीफ हो, वो तो जुल्म हो रहे। बच्ची मेरी दी हाथ इस तरह होए पहले 18-19 साल दी है, MSc और किया है, डबल MA मास्टर भी किया है, ढेर पढ़ी है बच्ची, B.Ed भी किया है, CSS भी किया है। और बेचारी सड़ गई है कि उसकी मजबूरी है। हूँ हाथों से सीधे मतलब करने वास्ते असीं लिया है। अफसोसनाक है ये। बहुत ज्यादती है। हालांकि असीं तो वेखो ना जी, आवाम वोट देंदी है किस वास्ते? लाम दे मुल्कां तुसीं टुर जाओ, सारियां सहूलतां मौजूद ने, सब कुछ मौजूद ने। इत्थे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਕਵੇ ਜਾਓ। ਉਹ 4-5 ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ नर्सों ने कोई हेल्प नहीं की? ना यानी उन्हें बच्ची को साथ लेकर जाने में, व्हील चेयर पर डालने में या कुछ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਵੋ। ਥੱਲੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਯਾਰ। 4 ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਾਣੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਆ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਐਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। मैं कि यार तुझी भर के ये अच्छी बात है कि आप बोले हैं। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने यही कहा है कि आपको जुल्म के खिलाफ खड़े होना। बिल्कुल मैं बोलिया वा। उन्होंने मैंने कहा जी साढ़े कराई ने ठेकेदार नाल तुसी गल करो, मालक नाल गल करो। असीं तो मुलाजम हाँ। कुछ बेचारे लोग परदेस 20 रुपए का गिलास जो 5 रुपये का बाजारों मिलता है, ये जुल्म है, ढेर जुल्म है। 90 रुपये का गिलास इतने पे देंगे, किले का अंदर जूस जो बिलक शेप 150 रुपये का। असी तो मैं तो बोल रहा हाँ 180 रुपए का नहीं उन्हें दिता 150 का नहीं, जिन्ना का सन दिता ने ਤੁਹਾਨੂੰ 180 मैं 180 ਦਾ ਖੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ 150 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। झूठ नहीं मारना। कहते हैं ना लगी भब्बी जो रेट ये भाई आए उन्हें कोई बता दिया, वो आए उन्हें कोई बता दिया, वो आए उन्हें कोई और रेट बता दी। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਸੇਬ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਮਰਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਦਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ 500 ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 100 ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਟੁਰ ਜਾਓ जाने दिया, ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਚਵਾਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਵਾਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੀ। यानी सरकारी तनख्वाह भी लेनी है, रिश्वत भी लेनी है। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। बड़ा जुल्म है जी। अपनी जान पे भी जो आगे आए हैं वो तो उनकी जान पे भी जुल्म है, रिश्वत है, एक लानत है और ये जंग है जो कि इसके खिलाफ हमें करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ਹੁਣ 4-5 ਦਫਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ अगले जुमे आ जाए या हफ्ते में आ जाए। आज दवाई इधर से मिल भी नहीं रही, जो से बाहर से लेके आ रहे हैं, इधर से कुछ भी नहीं, पट्टियाँ से नहीं मिल रही, पट्टियाँ भी नहीं दे रहे इधर से, पट्टी भी नहीं। मैं अब लेने जा रहा हूँ उधर से भी। सर वो 20 रुपए की डब्बी आती यूरिन वाली बच्चे के लिए, ये मेरा बेटा है पेशेंट है, इसके लिए वो अंदर से डब्बी नहीं मिली, जो कि मैं बाहर से मेडिकल स्टोर से कितनी दूर वार्ड है वहाँ से निकल कर जाना इतनी गर्मी में, 20 रुपए की डब्बी वो प्लास्टिक की छोटी सी, वो बाहर से मंगवाई, वो मैं लेकर आया हूँ। यानी कि छोटी सी चीज़ भी लेकर लेनी है तो हमने स्टोर पे जाना है, बाहर जाना, मेडिकल स्टोर पे जाना। साल हो गए मुझे धक्के खाते, ये मेरे बैग लगा हुआ पेट पे, मैं अस्पताल के चक्कर काट के तक गया हूँ। मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है।
घर में खाने को नहीं है, बिजली के लिए बिल के पैसे नहीं है, बच्चे छोटे छोटे कमाने वाले नहीं कोई भी के पास देता। ये देखो 5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, आओ जी जाओ जी, अभी नहीं है, ये टेस्ट नहीं हो रहा, फलाना टेस्ट नहीं हो रहा, कोई इलाज नहीं हो रहा। अब ये 5 दिन में तो फिर मैं हॉस्पिटल में आऊँ, फिर कह रहे हैं ये भी टेस्ट कराओ, ये भी टेस्ट हो, कहाँ से कराऊँ मैं? घर के लिए खाने के लिए मैं कहाँ से कराऊँगा? ये हुकूमत मुझे बताया मैं कहाँ से खाऊँ? मैं, मेरा बच्चे मर जाएंगे भूखे, मैं क्या करूँगा इस दुनिया से? ये जाके इससे तो मौत अच्छी है, इससे तो मेरी मौत अच्छी है जब ताकि मैं अपने बच्चों का अखराजात ना देख सकूँ। रब ने ये पूछना है आखिर, अल्लाह ताला जरूर पूछेगा, गरीब आदमी की बात सुनेगा जरूर। ये देखो 5 साल से मैं अपने पेट में बैग उठाए फिरता हूँ, ये क्या मैं किसको बताऊँ ये मेरी मुश्किल हल करे? कोई हुकूमत हमारी ऐसी नहीं है जो हमारी खर्चे बर्दाश्त करे। मैं रहने वाला हूँ गजुमता रोई के पास, कोई मेरी बड़ा आदमी नहीं सुन रहा। हर बड़े आदमी का मैंने बुआ खड़काया, यार मेरी कोई मदद करो, मैं ऑपरेशन करा लूँ, कोई नहीं सुनता। वो कह रहे मेरा तो बिल नहीं तरा, मेरा तो घर को खाने नहीं, तुझे मैं कैसे दूंगा? शहबाज शरीफ करा सकदा उन्हां दा नाम? शहबाज शरीफ का कराए, वो मेरे कर सुनेगा कि तू कराएगा ना सुन। हमारी आवाज़ शहबाज शरीफ साहब को पहुँचा दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी आवाज़ शहबाज शरीफ साहब का पहुँचा दें। अभी मेरा इलाज तो करा दे, कम से कम अपने बच्चों का तो पेट भर सकूँ, मजदूरी करके तो भर सकूँ, और कटोरा फड़ के मांगूँ मैं इस सड़क पे? अब तो यही रहेगा कटोरा फड़ के मांगने के वास्ते मुझे। ये तो ज़हन नहीं ना करता, ये नहीं ना, जेड़ा इज्जत बार बंदा उसका तो नहीं दिल करता, वो मांगने को दिल तो नहीं करता, वो मर जाएगा मांगेगा नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं, 2 बेटियां 4 बेटे हैं। कैसे सर्कल चल रहा है, कौन कमा रहा है? मैंने स्कूलों से उठा के अब एक 15,000 में लगाया काम पर, एक 14,000 में लगाया है। 14,000 से बिल तारूँ, दवाइयाँ खाऊँ, जब बच्चों को बाल पढ़ाऊँ, जब बिल तारूँ। ये नवाज शरीफ साहब मुझे बताएं मैं कैसे बिल तारूँगा, कैसे अपने मेडिसिन कराऊँगा? मेरा मेहरबानी करके, थोड़ा बिल मेहरबानी करके मेरे मैं क्या शहबाज शरीफ को भी आ जेड़ा बिजली दा बिल, गैस दा, तेल दा, ये थोड़ा टिका ला। महीने का मेरा बिल अभी तरने वाला है, वो कह रहे कि मैं मीटर काट के चले जाऊँगा आपका। मैंने कहा यार मैं मजबूर कर दे, मैं क्या करूँ, मजबूर है तो जाके जाओ। सोचना कि हमारी हुकूमत से इस बारे अपील है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पंजाब के जो वज़ीर आला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब ख़ुसूसी तौर पर, और फिर जो पंजाब के जो वज़ीर हैं इसके सेहत के इस वक्त जिन्हें चार्ज दिया गया है, वो इंसाफ को देखें। इस ऐसे बंदे का मुफ्त इलाज होना चाहिए। जिनके पास पैसे नहीं हैं ये देख सकते हैं कि ये 5 साल से ये ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। मज़ीद कितनी देर मेरा पाकिस्तानी कितनी जी 100 रुपया मेरी जेब में, ये देखो 100 रुपया, क्या कहूँ मैं, 100 रुपया बस जेब में। ये कार्ड बना के दिया, इसमें ये चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है मिल रही इसके। ये दवाई बाहर लेके आओ, ये दवाई बाहर लेके आओ, शहबाज शरीफ ने बंद कर देता। ये दवाई लेकर आओ बाहर से, नहीं ला सकते ये हम। कार्ड जो सेहत कार्ड है आपके पास, इस पे नहीं कोई इलाज हो? कुछ नहीं हो रहा, जो महंगा लाए वो कह रहे बाहरों लेकर आओ, ये दवाई नहीं मिल रही इधर से, कहाँ से लाऊं? कार्ड पे भी बात करते हैं। बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है खसूसी तौर पे कि प्लीज़ इस पर ये हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं इनका ख्याल किया जाए। एक अरसा इन्होंने जो है ना वो इस बीमारी में गुजार रहे हैं। जो अमीर तबके हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, कोई उनमें से ये रहम है जो कि करना है, ये तरस है जो कि करना है। इस जैसे पता नहीं और कितने हैं, ये तो एक केस आ गया है, पता नहीं और कितने हैं। मैंने भी अंदर का जब मैं गया हूँ तो इस हॉस्पिटल में लोग सड़क पे लेटे हुए हैं, साथ उनके लेडीज़ हैं। इंतहाई एहतराम की जो जगह है, हमारी बहनें वो बैठी हुई हैं। बाकी आगे बात करते हैं। जी को फालज का अटैक हुआ, फालज में मेरे साथ मुब्तला है बीवी मेरी को फालज का अटैक हुआ, वो चलने फिरने से आवाज़ आ रहा है, वो हमारे साथ हॉस्पिटलों में घसीट रही है, ना वो चल सकती है, ना खा सकती, ना पी सकती है। मैं उसका सहारा बनूँ या जो वो मेरा सहारा बने। अल्लाह ताला आपको आपके साथ इंशाल्लाह हैं और अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई प्राइसें हो गई हैं। अब गरीब बंदा जो है ना वो खाने से अब मजबूरी है, उनको खानी पड़ती हैं। अगर नहीं खाएंगे तो वो चल फिर नहीं सकेंगे। हॉस्पिटल में जाके देखें, किसी के पास पेनाडोल तक नहीं है। पिछली दफा वो दवाइयाँ 15,000 रुपये दी आईयां सन ते हुण 40 से 40,000 रुपये दी। मैं अस्पताल के चक्कर काट के तक गया हूँ,
मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है। घर में खाने को नहीं है, बिजली के लिए बिल के पैसे नहीं है, बच्चे छोटे छोटे कमाने वाले नहीं कोई भी कमा देता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात शहबाज शरीफ साहब का बता दें। ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर खड़े हमारे पास खड़े जब मैं बात कर रहा था तो बेशुमार जो मेरे यहाँ पर पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर आ गए और हर एक का एक प्रॉब्लम है, हर एक की एक टेंशन है, एक पैनिक है और वो अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ो कारब को लेकर है। कोई अपनी बेटी को लाया है, कोई अपने लिए आया है, कोई अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए। ये तमाम मामलात हैं। और भी दीगर मेरे साथ साहब मौजूद हैं, लेकिन ये साहब हैं, ये अपनी बेटी को लेकर आए हैं। इनसे भी बात करते हैं। सर आप इधर आ जाएं, आप इधर आएँ प्लीज़। आपसे जानते हैं क्या मामला है, बेटी को आप लेकर आए हैं? बेटी का ऑपरेशन का मसला है, पैदाइशी। पैदाइशी? हाँ जी, पैदाइशी मसला है। इसको मैं लेकर 3 दिन की थी, अस्पताल में गया, चिल्ड्रन अस्पताल में। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, फिर वापस चला गया। 3 साल बाद फिर आया, फिर उसने बात नहीं सुनी। फिर ये 11 साल की हो गई है, फिर आया, 6 महीने का फिर टाइम दे दिया। अब इस अस्पताल में ऑपरेशन मैंने करवाया है, 6 महीने हो गए हैं, एक हो गया, दूसरा करवाना है। 1.5 महीना हो गया यहाँ आए हुए, कोई बात नहीं सुन रहा। 1.5 महीने से कोई बात नहीं सुन? कोई बात नहीं सुन रहा है। जिसका कल मैंने बनवाया है सेहत कार्ड के ज़रिए, मैं कोई रास्ता निकाल, मजदूर आदमी, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपना किराया लगा कर वापस अपने घर चला जाऊँ। आप किस लिए आए हैं भाई? हम इधर अस्पताल में आए हैं। मेरी बेगम की दोनों ट्रक के नीचे आई है, उसकी दोनों टांगें काटी गई हैं। ये कब हुआ है? ये 5-6 दिन हो गए आज। तो दवाइयाँ वगैरह सारा कुछ मेडिसन वो बाहर से मिल रहा है। ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ। एक्सीडेंट हुआ है आपका? जी एक्सीडेंट हुआ है ट्रक के नीचे। ट्रक वाले आप कह रहे हैं ये आपने खुद जान के दी है अपनी बेगम नीचे। वो कैसे? हम जा रहे थे ना रोड पे, तो वो इधर से आ रहे थे, आमने सामने हुआ है एक्सीडेंट। वो कह रहे बेगम मेरी ये कह रही है ये मेरे खामिद है, इसने नहीं मुझे जान के धक्का दिया। वो कह रहे हैं धक्का इसने दिया है, ये गांव वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। यानी धक्का दे के ट्रक के नीचे फेंक गया ये? जी बिल्कुल। पुलिस, अब मैं जा रहा हूँ गांव में, पीछे पुलिस का वो सब वो हुआ है, उसने कॉल किया पुलिस वाले ने, हमारी बात सुन जो। अब मैं वापस जा रहा हूँ गांव में। अब 5-6 घंटे का सफ़र है। फिर मैंने रात को आपकी ये जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रक वालों ने ये मामला मुद्दा आप पे डाल दिया कि आपने अपनी बेगम को धक्का दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने धक्का दिया? नहीं धक्का दिया मैंने, मेरे पास। आपकी बेगम इस बात को मान रही है कि आपने धक्का? जी मान रही है, वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, सारा कुछ उसके पास है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करें। आप आ जाएं भाई, आपसे भी यही करते हैं। महंगाई की क्या मामलात हैं? एक तो गरीब पहले ही पिस गया है, यहाँ पर जो आएगा वो खुशी से नहीं आ रहा। उसके साथ लोग गरीब आते हैं जो सरकारी अस्पतालों में, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। एक तो उन्हें बीमारी की वजह से उन्हें परेशानी, दूसरे उनके पास पैसे नहीं, तीसरा यहाँ आके जो रवैया वो भाई बता रहे हैं कि नर्सें भी नहीं देखती। उन्होंने कहा एडमिट भी नहीं थे कर रहे, बच्ची जल गई, एडमिट भी नहीं थे कर रहे। बारहा कहने पर आज उनसे झगड़ा किया, हम बोले तो फिर इस वजह से उन्होंने हमारी बच्ची को एडमिट किया है, फिर भी धक्के खाए हैं, पैसे भी लगाए हैं, रिश्वत भी दी है। गरीब सिर्फ धक्के खाने के लिए? ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਡਿਮੈਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼, ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ 10-10 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, लेकिन बाहर मैं आपका लूँगा। हमारे रफ़ीक भट्टी साहब थोड़ा सा आप अपने इस जानब भी दिखाएं। अवाम जो खड़ी हमारी इन बातों को सुन रही है, ये केस मेरा नहीं है, ये इस अवाम का केस है जो जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ आए हैं, बीमार, परेशान हाल, मुल्क की जो अनस्टेबल जो उसकी हालत है उसको लेकर ये इनकी आवाज़ है जो कि मैं सुनाऊंगा, जो कि ये भाई सुनाएंगे, जो कि वो पहले सुना के गए हैं। ये बेनवा लोग हैं जो बात नहीं कर सकते, ये बेनवा हैं, लेकिन इनकी अंदर की नवाज़ ज़रूर मौजूद है। उनको अगर कैमरे के आगे नहीं बोलना आता, लेकिन उनकी दिल की आवाज़ है। शायद हम बन रहे हों, ये भाई बन रहे हों, तो इस वजह से वो अपनी ज़ुबान समझ के यहाँ पर खड़े ये बातें सुन रहे हैं। गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी सर क्या कह रहे थे? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੂਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਚਰਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੋਂ 50 ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਆਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਭਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ? 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕੱਪ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਣੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ठीक है नाज़रीन, बात ये है कि ये वक्त क़यामत है, क़यामत खुद बताएगी कि मैं क्यों आई। ये मामला वो हैं। रोटी खाए ना एक आदमी 500 रुपया लगता। दसो बंदा इतने मरीज नूं दवाई दारू करे कि रोटी खावे कि भुख ना मरे। मर चली वाम होंजी तो उतो जेडी कोई दवाई टके दी बाहरों लिखते हैं, वो जेडी अंदरों रुपये दी बाहरों 500 दी आती है। दवाइयों की जो कीमतें हैं वो 20% मज़ीद बढ़ा दी है। यानी खाने पीने के पहले मेडिसिन की जो ज़रूरत होगी वो 20% मज़ीद बढ़ा दी है, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स हैं, इन्फेक्शन की हैं, दिल की हैं, वो सारी चीज़ बढ़ गई हैं कीमतें। उधर भी जाके जब सामने हम अद्वियात लेने जाएंगे तो वो भी डबल पैसे भरेंगे। डबल पैसे तो जनाब डबल पैसे ले रहे हैं। बिल मेरे उत्थे रह गए अंदर, मैं तुहानूं बिल दिखा देने भी जी एक गोली रुपये की सी 10 रुपये की देंदे ने। आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਬਹੁਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। अच्छा, अद्वियात जब आप लेने जाते हैं, ये तो यकीनन एक बात है, जब अद्वियात आप लेने जाते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि वो कहते हैं कि नहीं ये शार्ट है, ये नहीं अब आ रही। सर कुछ दवाइयाँ एक जगह तो नहीं मिलती, दूजी एक जगह तो एक चीज़ ਲਈ मैं कल 80 रुपये दी आई, दूसरी जगह उन्हें 150 दी, वही चीज़ सवेरे ਲਈ वही चीज़ शामी ਲਈ। आपने पूछा नहीं कि ये मैंने क्या कहते ना लो भाई नहीं लेनी तो जाओ, क्या करें मजबूर है। जो बात है। लैनी तो है ही ना, मरना तो इन्होंने मरीज ने तो मरीज वास्ते तो चाहिए है ना, भावें जान जावे या जावे, जिन जो मर्जी आदमी करे चीज़ जी दसनी है ना वो तो लैनी लैनी है ना। दवाई जी लिख देनी वो तो लैनी मजबूरी आ। और मैं टेस्ट दे के आया उतों जनाब, एक लैबार्टरी वाला मेरे को 4000 मंगता ही, एक 7000 मंगता, एक 6000 मंगता। दसो हूँ सानू नहीं पता भी लैबार्टरी चंगी कि 6000 रुपया। मैं जनाब 6000 3 टेस्ट दे के आया, जेडे मेरे अंदरों मैं कल दे दिते तो अज तक मैनू नहीं सी मिले, तो दोबारा मैनू आज फिर करवाने पे ने। उन्हें चनू भावें मरीज लगा जाए। मैं कल दे टेस्ट किए दिते सन थले लैबार्टरी 7 चक्कर लाए नहीं, उन्हें कहा नहीं भाई है ही नहीं, फिर मैं मजबूर हो गए बाहरों आज करवाया। अच्छा, मरीज़ यहाँ पे आप लेकर आए हैं, वो क्या बीमारी है? शायद उसको ना उधर शेखुपुरा में हॉस्पिटल में दाखिल था, उधर से उन्होंने क्या भी लाहौर ला जाओ। असी अच्छा हॉस्पिटल समझ के इतने लै आए हैं, लेकिन टेस्ट सानू बाहरों करवाने पे जेडे अंदरों फ्री होने ही ना। कल तक वो अंदर से हो सकते फ्री हो सकते बिल्कुल फ्री हो तो क्यों नहीं हुए? वो बोलते अभी टाइम नहीं है, कल लो परसों, लेकिन कल का टाइम दिया था मेरे को नहीं मिले। मैं पहली तरीक को आया, कल का टाइम भी गुजर गया। मरीज वो डॉक्टर मेरे गल पड़ रहे तुम लो या रिपोर्टा लो, मैं रिपोर्टा किधर चल, मैं फिर बाहर से जनाब जैसे आपको पैसे बाहर खर्चने पड़े जनाब। बाहर कितने रुपए में ये टेस्ट हुए हैं? यार सर एक आधी तो रसीद मेरी जेब में भी है ना। नहीं आप बता देना किस लेस करवा के भी कितने में? लेस करा के एक तो ये मेरे पास रसीद है, बेशक कैमरे को लेस करवा के नाज़रीन 2840 ये जनाब मामलात हैं। जनाब अंदर है 2840, बाकी रसीदें इनकी अंदर हैं। ठीक है, ये अंदर से भी गरीब बंदा जो कि लेकिन मुझे अंदर से दिए ही नहीं। इसने बोला अभी नहीं है, अभी आई ही नहीं है, फिर दोबारा लो। 3 दफ़ा खून निकाला मरीज़ का, हाँ जी, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहे। वो इधर से पूछते कहते उधर जाओ, उधर से पूछते कहते उधर जाओ, किधर जाएं? फिर मजबूर हो के बाहर से कराइए। हालांकि असी बहुत अच्छा हॉस्पिटल समझ के इतने आए, लेकिन टेस्ट सानू बाहरों करवाने पैंदे ते मजबूरियां ने जनाब, की करिए। माड़े बंदे ने जो गरीब आदमी ने जो लाहौर आना ना, तो वो सोच भी नहीं सकता भी मैं लाहौर जाके हुण खाना है कि पीना है कि मरीज का इलाज करना है। इत्थों तक हालात होए ने। हमारे मुल्क का अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, हाल नहीं कर सकता, कोई बेहतर नहीं कर सकता। कोई पॉलिटिक्स हो गए, इमरान खान, नवाज शरीफ, जो भी है कुछ भी नहीं कर सकते। तो आ रही हैं टेस्ट भी बड़े जलील होके हुए ने, तो हुण जो सिटी स्कैन दे टीके इंजैक्शन मिलने ने, वो भी ना बाजारों में इत्थे मिल रहे ने ना अंदरों मिल रहे ने। परेशान होने। कल का तीसरा चौथा दिन है सानू, कभी
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਡੇ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 14 साल से आप इधर आ रही हैं? ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, वो कहाँ से हुए? ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। पहले सही था मामला, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ। वक्त पे सारा हो जाता था, ਹਾਂ लेकिन मसला इस दफ़ा पेश आ रहा है। पेश आ रहा कैंसर की मैं मरीज हाँ। डॉक्टर को पैसे फड़ के नहीं, बाद दवाइयां नहीं मेरिया, इंजैक्शन ही मेरे को जाता। मैं फैसलाबाद तो लैके आया वा इंजैक्शन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, BP ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ये भाई जो भी लेके आना ना मरीज लेने का क्या फ़ायदा, इतनी दूर से जो भी लेके आते हैं लिख के देते हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं। बारह भी नहीं मिलने, बारह भी नहीं मैंने इंजेक्शन मिल जो भी लेके आना बाहर से लेके आना, सरकारी आने में क्या फ़ायदा गरीब आदमी का। ये इधर भी बाहर से लिख के देना, आप लेके आए, क्या फ़ायदा हमें इधर आने का। अच्छा, मैं आपसे भी बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये पहले भी लेते रहे हैं आप, नहीं ये पहले नहीं, या ये इंजेक्शन पहले कुछ लिया? भी नहीं पहले लिया। ये पहली दफ़ा इधर ले, अंदर से नहीं मिला? अंदर से नहीं मिला कुछ, बाहर से आपने खरीदा? जी ये भी बाहर से। तो कीमतों पे अगर बात करें तो महंगा है, कुछ पता है? महंगे है, बहुत महंगे है। ये देखें, ये जो है ये अंदर से भी मिलती है, ये बाहर से उन्होंने कहा है ये भी बाहर से लेके आए हैं। क्या करे गरीब आदमी किधर जाएगा। ये 30 रुपए की है, ये भी बाहर से मंगा रहे हैं। मेरा डिलीवरी का केस है 60,000। ये जो ट्यूब है ये इसमें टेस्ट खून ब्लड वाली है, ये अंदर मामूली एक थोक वाली डब्बी नहीं दे रहे वो अंदर से। बैग भी वो कह रहे बाहर से लेकर आओ, 50 रुपए की हो। अभी मैं बाहर से लेकर गया हूँ। 2014 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना इधर, तो पहले मैं इलाज करवा चुका अपना। मेरा एक्सीडेंट हुआ यहाँ से इलाज करवाया, उस वक्त इलाज यकीन माने उस वक्त बिल्कुल फ्री हुआ था। लेकिन आज 2014 से लेकर 2000 अब तक बच्ची दाखिल हुई है, अब 3-4 दिन पहले, ठीक है, दोबारा वही मसले। कोई दवाई ऐसे इतना तक कि वो चिट लगाते हैं चिप वाली, वो भी बाहर से लेनी पड़ रही है। उसे गाड़ी लेके आए हैं, उसने 25,000 रुपया ले लिया गाड़ी का। 112 पे लेके आए हैं, 25,000 ले लिया। वो अभी 1122 पे 25,000 रुपये ले लिया। अभी गाड़ी अंदर खड़ी है, गाड़ी अंदर खड़ी है। 28,000 मांगा था, 25,000 उन्होंने लिया है, मेरे से लिया है। नहीं वो दूसरी होगी 1122 तो है? ईदी सेंटर वाली गाड़ी ये बोल रहे हैं। चले अगर ईदी सेंटर वाली भी है तो 25,000 रुपया किस चीज़ का लिया है उन्होंने? सरगोदे से इधर तक भाईजान 25,000 पूरा महीना। एक जो नौजवान है वो काम में अपने आप को मरता है मेहनत में, और फिर वो 25,000 लेता है। मैं काम करता हूँ सरगोदे में। आप कितनी लेते हैं सैलरी? 21,000 है ये। 25,000 इसको चंद घंटों में दे दिए? चंद घंटों में दे दिया। कितनी देर में पहुंचे आप इधर? 4 घंटों में। चले हमने ये दिखाएं सबको, हमने प्राइवेट भाई के गुर्दों का मसला था, 4 दिन हो गए आ रहे हैं, लेकिन आज हमने जलील हो के बाहर वो सामने से कराए हैं। 1,500 रुपये दे के हमने प्राइवेट से कराया है। 4 दिन हो गए हमें, ये 1,500 रुपये बाहर दे के हमने प्राइवेट से कराए हैं। टेस्ट है जी। अच्छा, ये मुझे इधर पता चल रहा है कि जितने भी 2-4 भाइयों से 5 से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि टेस्ट बाहर से करवाए हैं। आप में कोई ऐसा भी मौजूद है कि जिसका टेस्ट अंदर से हुआ हो? अंदर से टेस्ट हुए हैं, आपका अंदर से टेस्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक़ सकरदू से है, गिलगित बल्तिस्तान से। दिसंबर में मैं आया था, मेरा फिस्टोला का मसला था। तो इधर इस सरकारी हॉस्पिटल में सबसे बड़ा जो इशू है, मेन इशू मैं आपको बता रहा हूँ। मैं शुरू में 4 दिन मैं यहाँ पे धक्के खाता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे जानने वाले मिले मुझे, तो उनका जब रेफरेंस हुआ तो मेरा 2 सेकंड में मेरा काम हो गया। रेफरेंस से हुआ? रेफरेंस से हुआ, मतलब जिन लोगों के ऐसे नहीं होना था, ऐसे नहीं होना था। 4 दिन मैंने धक्के खाए, जब मुझे रेफरेंस मिला तो फिर मेरा 5 सेकंड में मेरा काम हो गया, और मेरा ऑपरेशन भी हुआ, और मेरा जो था वो हेल्थ कार्ड पे हुआ, सेहत कार्ड पे, सब कुछ मेरा हो गया। जो सबसे मेन वजह है, जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पे धक्के खाते हैं। अगर किसी के रेफरेंस है, किसी के जानने वाला है, कोई चौकीदार भी जानने वाला हो तो यहाँ पे उसका काम हो जाता है। अगर अदरवाइज कोई भी अच्छा बंदा हो उसका काम नहीं होता।
जी सबसे बड़ा ये मसला है। इसका मतलब है कि आम बंदे ये जो कह रहे हैं को गरीब गुरबा इन्हें तो पूछेगा नहीं। नहीं इनके हम ये नहीं नाज़रीन कहते कि हम ये नहीं कहते कि सबका इलाज नहीं होता। आखिर ये लोग हैं, बहुत सारे उनका इलाज भी होता होगा या होता है और उनके टेस्ट भी होते होंगे, लेकिन जो इधर के जो लोगों से बात हो रही है वो आप सुने। जी सर। जी तो यही बात है। अब आप ठीक है माशाल्लाह? जी अब थोड़ा मुझे फिर से इशू आ रहा था, इसलिए मैं आज टेस्ट के लिए मैं आया था। तो टेस्ट हुआ आप? नहीं, आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं? जी इस वजह से। और सर क्या कहना चाहेंगे? वाली बात नहीं है, पर्चियाँ देख लें आप, सब ये जो है ना पर्चियाँ ये बाहर के लिखी हुई हैं, रिकॉर्ड है इसमें। ये सब जितने की दवाइयाँ आई हैं 60,000 रुपये डिलीवरी केस पे आ गया। प्राइवेट 40,000 रुपये खर्चा मांग रहे थे, ये सरकार प्राइवेट 40,000 मांग रही है। जी यहाँ पे इधर क्या खर्चा है? 60,000 रुपया ब्लड बैग और ये छोटी छोटी। वो खर्चा कैसे आया है वो भी जरा हमें बताएं। क्या अंदर पे किए हैं आपने या दवाइयों की मद में पे? नहीं अंदर पे नहीं किए है, झूठ। दवाइयों की मद? हाँ जी, यह दवाइयों की मद में जो बाहर से लिखी हुई हैं दवाइयाँ। और अगर आप प्राइवेट करवाते तो उन्हें हॉस्पिटल वालों को 40,000 देते, बाकी दवाइयों का अलग था? वो अलग था, यानी को 1 लाख तक वो मामला हो जाना। जी डिलीवरी थी। जलील बखरा होना पड़ता है, इधर से वो उधर जाना पड़ता है चौथी मंजिल से। ब्लड बैग जो है वो 700 का देते हैं एक। कहाँ से? इधर से अंदर से देते हैं। कितने का? 700 का देते हैं। मैं खुद लेके आता हूँ, मैं जिसने दिया बाहर 1100 का देते हैं। बाहर 1100 का देते हैं। अंदर जो स्टोर बना है सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें कोई पानी वाली बोतल नहीं हुई, कोई चीज़ ऐसी नहीं पड़ी जो मेडिकल स्टोर वाली। सब कहते हैं बाहर जाओ, जितनी लो बाहर जाओ। आज मैंने अपनी वालदा का अल्ट्रासाउंड करवाया है, सेहत कार्ड पे बना हुआ है। उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं है। आगे काउंटर पे गया, उन्होंने कहा 1,000 रुपया लगेगा। मैंने उनके मिलने तल्ले किए, मैं कहा नहीं मेरे पास इतने नहीं हैं। 500 रुपया मैंने दिया है। उसके बाद मैं 21 नंबर कमरा जो इनका अपना हेड ऑफिस है सेहत वालों का, उधर गया। उन्होंने कहा किसने आपसे पैसे मांगे हैं? वापस आया हूँ, डॉक्टर को बताया है, उसने कहा कोई इतना इशू नहीं है। सेहत कार्ड वाले कहते हैं बकाया लो जो आपने पैसे दिए हैं। आगे कहते हैं वो साइन करवा के लाओ। MX के दफ्तर में जाओ, उधर जाओ। तकरीबन मैं 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं ऐसे चक्कर काटता रहा हूँ। एक टेस्ट के लिए काफ़ी देर तक घूमना पड़ता है। कभी DMS के पास से मोहर लगवाओ, कभी किसी के पास से मोहर लगवाओ, फिर जाके टेस्ट होता है। होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, टेस्ट हो रहे हैं। होते हैं। आपने कौन कौन सा टेस्ट करवाया? मेरे पास अभी सारी रिपोर्टें वगैरह ऊपर। कितने टेस्ट करवा चुके हैं आप इधर से? पैसे दे के। कैसे दे के? पैसे आधे पैसे देने पड़ते हैं, जो बाहर जो खड़े हैं उनको 300-400 देना पड़ता है। सबकी रिपोर्टें जाके देख सकते हो, सेहत कार्ड पे चल रही हैं, सेहत कार्ड पे चल रही हैं सबकी। सेहत कार्ड वाले कहते हैं कोई पैसा नहीं देना, आपने ये टिश्यू लेके जा रहा हूँ, ये भी दे रहे हैं सेहत कार्ड वाले। ये हमें कहते हैं बाहर लेके आओ, बाहर से लेके आओ। ICU वार्ड में बंदे को इजाज़त नहीं है जाने की, क्यों? वो साफ़ होता है, तो उसमें सफाई ज़्यादा होती है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ कोई अमले का है, ठीक है, अमले का कोई बंदा नहीं है। ये मार्क्स बेचने वाले बावा फड़ते धक्के मारते बाहर, चलो मार्क्स लेके आओ, ये कोई अच्छी गल नहीं है। तुसी आओ, मैं तुम दिखाना सारी रिकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेरे खुद उन्होंने धक्के दिए भी, वो वाले इन्होंने खड़े किए हुए इधर, गार्ड को पैसे देते हैं, वो वहाँ पे खड़ा कहता है मार्क्स के बिना अंदर। मरीज पड़ा खून से का साथ, जो स्ट्रेचर के साथ जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, उनके साथ जो बंदा है उसको दगे भाई मार्क्स किधर है आपका, मार्क्स लगाओ। वो भी सारे बाहर अमला नहीं अमला नहीं है, अमले तो बगैर है। जेड़ा मैं रात दा उन्होंने तकनीक कर रहा, मैं कहा कोई किसी को पैसे है या नहीं है, तुसी जबरदस्ती ना करो। और मार्क्स वाले वो जबरदस्ती करते, बाजू पकड़ते, ऐसे करके झगड़ चल जाओ बाहर। मार्क्स वाले से थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, वो 3-4 आदमी आ जाते हैं। इधर माई बैठी होती है पक्के रंग की, वो लड़ाई करती है, मैं मुंह तोड़ दूंगी, कोई मेरा इधर पूछने वाला नहीं है। सारे मार्क्स वाले उधर इकट्ठे हो जाते हैं, जो अंदर गार्ड हैं जो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग करके वो भी ऐसे कहते हैं भाई जो मार्क्स लगाएगा वो अंदर आएगा, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दो। क्यों धक्के मारेंगे? हम बहुत शुक्रिया,
بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین آپ نے یہ یہاں پر یہ گفتگو سنی کہ ہم نے ادویات تو مہنگی ہیں ہی اور لیکن ادھر یہاں پر لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں تو ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, کوئی نہ کوئی اس پرابلم میں گرا ہوا ہے. ٹیسٹوں کی پرابلم ہے, ادویات کی پرابلم ہے. یہ ہر ایک سے میں نے پوچھا ہے اور ڈھیروں پیسے لگا رہے ہیں. بہرحال ادویات کی قیمتیں جن میں 20% اضافہ ہوا, یہاں پر تو ہر جگہ کھانے پینے کی قیمتوں میں اضافہ, پھر ٹیسٹوں کے ریٹس اور اس کے علاوہ ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء ساری چیزیں مہنگی ہیں. عام بندہ جو کہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا, 2 وقت کا کھانا وہ کھا نہیں سکتا, تو ادویات کی ٹیسٹوں کی قیمتیں کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کچہری کے چکر نہ لگوائے اور ایک اللہ ہسپتالوں کے چکر نہ لگوائے. لوگ اسے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ ناظرین معاملات ہیں, حکومت کو اس جانب غور کرنا ہوگا. یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, ان کی جانب دیکھیں, ان پر ترس کھائیں, ان کے لیے اشیاء سستی کریں تاکہ یہ لوگ علاج معالجہ بھی کروا سکیں, ٹیسٹ بھی ان کے ہو سکیں, یہ کھانا بھی 2-3 وقت کا ایزیلی کھا سکیں. پھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی, خوشحالی ہوگی. ایک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.